हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम फोटोशॉप के बारे में पढ़ेंगे। फोटोशॉप क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है और इसमें कौन से फीचर्स होते हैं। ठीक, तो बात करें फोटोशॉप की, तो फोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इमेज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और इफेक्टफुल बना सकते हैं। इसको 1988 में थॉमस और जॉन ने मिलकर बनाया था और इसमें जो है फ़ोटो आसानी से उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें फोटोशॉप के, तो हम लोग अगर इसको वेब पेज में कहीं डालना चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कई फॉर्म्स में फ़ोटोज़ के लिए वो रहती है कि 300 KB या उससे कम की जो इमेज रहेगी वही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम फोटोशॉप में आसानी से फ़ोटो का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। फोटोशॉप फाइल एक्सटेंशन, फोटोशॉप में जो फाइल सेव होती है बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक्सटेंशन होता है .psd, जिसका फुल फॉर्म होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर हम इमेज को किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, जैसे कि GIF, IMG, PNG, JPG, तो हम वो कर सकते हैं। तो अगर हम फाइल फॉर्मेट्स की बात करें तो अलग अलग टाइप्स की फाइल होती है। आपने देखा होगा जो GIF होती है, गिफ इमेजेस, वो आपको कुछ रन करते हुए दिखाई देती है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है गिफ का? ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। एक होती है IMG फाइल फॉर्मेट, एक होती है TIF फाइल फॉर्मेट। जो टिफ फाइल फॉर्मेट है ये एक वेक्टर ग्राफिक इमेज है। EPS भी एक वेक्टर ग्राफिक है। वेक्टर और रास्टर ग्राफिक हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है। ये अलग अलग टाइप्स के हमारे फाइल फॉर्मेट्स है, जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है JPG का। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं ग्राफिक फाइल के बारे में। ग्राफिक फाइल्स दो प्रकार की होती है, एक होती है रास्टर ग्राफिक, एक होती है वेक्टर ग्राफिक्स। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं जो रास्टर ग्राफिक का इमेज है वो आपको थोड़ी ब्लर दिखाई दे रही है और जो वेक्टर ग्राफिक की इमेज है वो आपको क्लियर दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रास्टर इमेज जो होती है वो पिक्सल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, पिक्सल्स मीन्स डॉट होते हैं पर इंच में, तो जितने ज़्यादा डॉट्स पर इंच में होंगे उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी होगी, रिजोल्यूशन होगा। लेकिन जो वेक्टर ग्राफिक में जो इमेजेस बनाई जाती है वो लाइंस और कर्व्स के थ्रू बनाई जाती है, इसलिए ज़्यादा क्लियर और ये रिजोल्यूशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो रास्टर इमेज के बारे में हमने वैसे अभी देख चुके हैं कि क्या होता है, ये पिक्सल से मिलकर बनी होती है। इस कारण से अगर हम इसको जूम करते हैं तो इसकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है, मीन्स रिजोल्यूशन इसका कम हो जाता है और इसके जो पिक्सल्स है वो फटने लगते हैं, हमें इमेज क्लियर नहीं दिखाई देती है। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स हैं टिफ, PSD, EPS, JPG, PNG। वेक्टर इमेज की बात अगर हम करें तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, वेक्टर और रास्टर इमेज का हमने डायग्राम यहाँ पे लगाया हुआ है। जो वेक्टर ग्राफिक है उसमें आपको लाइन और कर्व्स और उसमें कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं जिससे मिलकर एक इमेज बनी हुई है, और रास्टर इमेज मतलब पिक्सल से मिलकर बनी हुई है, इसलिए उसका डायग्राम आपको अलग दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वेक्टर ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर करें अगर हम रास्टर ग्राफिक से, क्योंकि हम वेक्टर ग्राफिक को कितना भी बड़ा कर ले उसकी क्वालिटी में फ़र्क नहीं आएगा, और इसका यूज़ मेनली किया जाता है लोगोस बनाने के लिए या कंप्यूटर में कोई ग्राफिक्स बनाने के लिए। अगर हम बात करें फीचर्स, दोनों के फीचर्स अलग अलग हैं। वेक्टर ग्राफिक जो होता है वो लाइंस और कर्व्स के द्वारा दर्शाया जाता है, परंतु जो रास्टर ग्राफिक होता है उसे हम पिक्सल्स के द्वारा दर्शाते हैं। वेक्टर ग्राफिक को साइज के हिसाब से नापा जा सकता है, बट रास्टर इमेज को नहीं नापा जा सकता है। वेक्टर ग्राफिक जो है वो रिजोल्यूशन से उसको कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन रास्टर ग्राफिक जो रहेगा वो रिजोल्यूशन पर ही निर्भर रहेगा। तो वेक्टर ग्राफिक्स के फ़ायदे बहुत है, आपको ओरिजिनल रिजोल्यूशन दिखाई देगा, आप इसको आसानी से कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। रास्टर ग्राफिक की अगर हम बात करें तो रास्टर ग्राफिक्स जो होता है उसको हम लोग कहीं कहीं यूज़ कर पाते हैं, मीन्स जहाँ पे हमको रिजोल्यूशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है हम लोग वहाँ पे रास्टर इमेज का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।